हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आइए आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र का 15वां श्लोक देखने जा रहे हैं। तो इसको पहले चैंट करते हैं। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा नैव शिशुपथ्यः परिभवः। स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहीं वशिष्योपथ्य परिभव। शिव जी के बारे में यहां पर हम लोगों को कथा कामदेव की सुनाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनिए। स्मरः नाम है कामदेव का। स्मरः स्मर्तव्यात्मा, स्मर की ऐसी दुर्गति हुई, शिव जी से पंगा लेने पर तो कामदेव जी उनका बहुत महत्व है, महिमा है। और वो अपनी महिमा देख के बड़ी हवा में थे। सबको वो सामान्य तरीके से डील करने के अभ्यासी थे। किसी का भी पराभव करना है, किसी को भी छोटा दिखाना है, किसी को भी लाइन पे लाना है, तो वो एक ही स्ट्रैटेजी अपनाया करते थे। और वो उनकी स्ट्रैटेजी सदैव बहुत ही हाईली इफेक्टिव होती थी। अब इनका अविवेक था, इनकी नासमझी थी कि इन्होंने शिव जी को भी एक सामान्य जीव की, सामान्य देवता की, सामान्य असुरों की कैटेगरी में सोच लिया। और जब इनको एक बार मिशन पे भेजा जाता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मिशन के इंद्र देवता के निमित्त हैं। ऐसे यह स्पेशल उनके एजेंट हैं कि इंद्र देवता को किसी को भी पराभूत करना होता था, हराना होता था, उलझाना होता था, पतित करना होता था, पुण्य के पथ से भी विचलित करना होता है। तो उनके बहुत सारे एजेंट हैं, उनमें एक एजेंट हाईली इफेक्टिव, बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बढ़िया था। उनका बायोडाटा देखो, अगर कामदेव का बायोडाटा देखो तो अभी तक 100% सक्सेस रेट था उनका। इसीलिए इंद्र देवता की नजरों में भी बहुत ही ऊंचे थे। और अगर इंद्र देवता अनेकों प्रकार के मेडल देते होते, जैसे हम लोग अपने सैनिकों के लिए उनकी बहादुरी के लिए मेडल देते हैं, वैसे अगर इंद्र देवता अपने समस्त जितने भी उनके दूत हैं, उनके सेवक हैं, उनके एजेंट्स हैं, उनको अगर मेडल देते तो कामदेव की छाती में सबसे ज्यादा मेडल होते। उनके जो है वह मेडल्स उनकी छाती पे भी होते, उनके मेडल्स उनके कंधों पे भी होते, कॉलर पे भी होते, टोपी पे भी होते।
ऐसे हाईली डेकोरेटेड इज्जतदार उनके एक सैनिक हैं। तो उनका एक नोशन हो गया था, इतना 100% सक्सेस रेट था उनका, इसीलिए सबको एक ही तीर चलाते थे। कामदेव के तुणीर में एक ही बाण था, उनको दूसरे कभी बाण की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी R&D करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। R&D तो वो करे जिसका एक बाण जो है वो बहुत ही इफेक्टिव किसी किसी सिचुएशन में नहीं होता है। अब हम लोगों की जो फौज में अनेकों मिसाइल्स हैं, भिन्न भिन्न मिसाइल्स अभी भी लानी पड़ती हैं, क्योंकि वो कई परिस्थितियों में इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन ये बात जो है कामदेव के संदर्भ में नहीं थी। इसीलिए जब इनको जो है भेजा गया, अब वो देवताओं की स्थिति ऐसी थी कि शिव जी अपनी समाधि से उठेंगे तभी जो है शादी ब्याह करेंगे, तभी उनका पुत्र होगा, और तभी जाके उनका पुत्र अनेकों राक्षसों को मारेगा। तो कुछ ऐसी भूमिका थी, इसीलिए इंद्र देवता को एक बार भेजना पड़ा, जाओ हे इंद्र देवता, हे काम देवता, आपके जो है वह मदद की जरूरत है। बोला जो आज्ञा महाराज। कौन है शिकार बताओ, अभी उस शिकार का शिकार करता हूं जाके। हम ऐसे शिकारी हैं जिसके शिकार से, जिसके बाण से कोई नहीं बच पाता है। तो शिव जी को एक सामान्य व्यक्ति समझने की भूल कर ली। देखिए, मूल रूप से हम लोगों को यहां पे शिव महिम्न स्तोत्र में शुरुआत में ही बताया हुआ है कि शिव जी का ये जो सगुण साकार रूप है, ये केवल उन्होंने हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए कि उनके भक्त लोग कुछ उनका भजन कीर्तन कर सकें, जो मन और वाणी के परे है, जिसको उपनिषद भी नेति नेति के नाम से बुलाते हैं, उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐसे शिव जी हैं, कण कण में, बगैर किसी फॉर्म के, बगैर किसी एट्रीब्यूट्स के। इसीलिए वो अनंत है, इसीलिए वो अजन्मा है, इसीलिए अमृत स्वरूप है, इसीलिए ब्रह्म है वो। तो ऐसे शिव जी जो मूल रूप से वो तुरीय पद में जो स्थिति होती है, जो तत्व होता है, जहां पे सब द्वैत भंग हो जाता है और एक अखंड सत्ता, न दृष्टा है न दृश्य है, न भोक्ता है न भोज्य है। इस भोक्ता भोज्य के खंड को, जो डिवाइड को बाधित कर देता है, ट्रांसेंड कर लेता है, उस समय जो तत्व विराजमान होता है वो शिव तत्व होता है। लेकिन वो शिव तत्व जो है हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए महोक्ष खड्वांगम ऐसा एक रूप धारण करके, बहुत ही कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा से अवतार लिया, करुणा से अपनी माया को हाथ में रख के एक रूप धारण कर लिया। तो रूप धारण कर लिया, दिखने लगे। अब देखने लगे तो सामान्य जीव भी दिखता है, देवता भी दिखते हैं, ये भी दिखने लगे। काम देवता को अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड था, जो भी शरीरधारी देखता था उनके चक्कर में फंस सकता था। तो उनका अभ्यास था, उनकी आदत थी, उनका अनुभव था। उन्होंने शिव जी के ऊपर जो है अपने काम के बाण चलाए। यहां पे पहली 2 लाइन में कामदेव की महिमा बताते हैं। क्या कामदेव की महिमा है?
असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे। क्वचिदपि, कभी भी, देव असुर नरे, समस्त देवता, असुर, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, कोई भी शरीरधारी कभी भी यस्य विशिखा, जिसके बाण से, उनके बाण जो है ना वैसे नहीं है जैसे रामायण में हम लोग देखते थे भगवान राम जो है वो रावण से लड़ रहे हैं तो उन्होंने बाण निकाला, आंखें बंद करी, मंत्र फूका और बड़ा नुकीला था। कोई नुकीला होता है, कोई उसमें जो है चंद्रमुखी होता है, वो सीधे गला काटने वाला होता है, और किसी के आगे डमरू बना होता है। कामदेव के जो बाण होते हैं उनको अनेकों कलाकार लोग बनाते हैं कि जिसमें फूल लगे रहते हैं, उसके अंदर दूर से देखो तो फूल है, पास में जाओ तो सुगंध है, और गहराई में जाओ तो मकरंद है। और जब जब वो चलाते हैं तो बढ़िया हवा चलने लगती है, एयर कंडीशन्ड वातावरण हो जाता है, कंफर्ट लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, हर प्रकार की अनुकूलता उत्पन्न हो जाती है, और बहुत ही मन के अंदर सुखद अनुभूति होने लगती है। हर जीव शरीरधारी है, शरीर के अंदर इंद्रियां होती है, इंद्रिय अपने अपने विषय को देखती है, और हमारा मन अपने ही विषयों के बारे में कल्पना करता है जब बेस्ट पॉसिबल आइडियल सिनेरियो हो। यहां पे दुनिया की जो जो चीजें हैं उनमें जो सबसे बढ़िया है, सबसे एक्सक्लूसिव है, उन चीजों के बारे में हम सब लोगों के मन में कोई न कोई धारणा विराजमान है। अब हम लोग जिस समय 5 स्टार होटल जाते हैं, वहां पे देखिए रिस्पेक्ट है आपको, घर में भले आपकी कोई इज्जत न करे, वहां पे तो गेट के ऊपर ये जो सलाम ठोकते हैं, मजा ही आ गया। ऐसा गाड़ी से उतरे तो वहां पे एकदम आपके गाड़ी का दरवाजा किसी ने आके खोला, और आके खोलते हुए ही आपको जो है इज्जत से बोला, एही एही, पधारिए महाराज, यू आर वेलकम सर, यू आर वेलकम मैडम, आप हमारे वहां पे पधारिए। उसके बाद जैसे गेट के पास पहुंचे तो गेट अपने आप खुल गया, एक बड़ा सा जो है पगड़ी पहना दरबान खड़ा हुआ है। आपने ऊपर से नीचे तक देखा, और जहां एंट्री करी 3 बहुत ही सुंदर प्यारी सी लड़कियां खड़ी हुई थी, एक के हाथ में माला, दूसरे के हाथ में टीका, तीसरे के हाथ में फूल। उन्होंने आपको टीका लगाया, आपके गले में माला पहनाई, और दूसरे ने जो है वह आरती की थाली भी घुमाई। बोला कुछ नहीं, बुड़बड़ बुड़बड़ करा केवल, क्योंकि वो तो मंत्र संस्कृत में होते हैं सब, वो उनके कोर्स के बाहर था। तो उन्होंने जो है वह इमीडिएटली उनका सत्कार करा। सामान वो थोड़ी लेके आते हैं, सामान तो कोई और लाता है। आपने दे दिया और उन्होंने बोला हाँ सर, गाड़ी की जो है आप चाबी दे दीजिए, पार्किंग हम कर देंगे। पार्किंग आपकी हो जाएगी, और बड़ी सी गाड़ी, उसी दिन के लिए तो अच्छी गाड़ी खरीदते भैया नहीं तो चलती तो सभी है, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। तो वहां पे उसका सलूट मिले, उसकी इज्जत मिले, और फिर वो हमारी गाड़ी दूर से चमके, और फिर जाके अंदर आए।
काउंटर वाउंटर पे थोड़ी खड़ा होना पड़ता है। आपको बोलते हैं आज सोफा पे बैठिए सर, मैनेजर आपके पास आता है, यस सर आप क्या पिएंगे, बोले रूम तो बताओ, वो सब बताएंगे, आप बताइए इस समय क्या पसंद करेंगे, ठंडा की गरम, ज्यादा गरम की थोड़ा गरम, वो किक मारने वाला कि नॉन किक मारने वाला, आपको क्या जो है वह पसंद है। अब उन्होंने आके प्रस्तुत करा, ये सब कामदेव के बाण के भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग हैं। कामदेव का ऑब्जेक्टिव आपकी जितनी मनोकामना है, जिस लेवल पे भी मनोकामना है, सब मनोकामना पूर्ण। और क्या वो बच्चियों ने स्माइल दी थी, आहा, उनकी स्माइल देख के ऐसा लगता था फूल झाड़ रहे हैं। उसके सिलेक्शन में बड़ा नाटक हुआ था, तब जाके उसको सिलेक्ट करा गया था। सबसे बोला गया था स्माइल करो, एक के स्माइल करने में दांत ऐचे बैचे हैं, एक के स्माइल करने में जो है वो भौहें सिकुड़ जाती हैं, किसी के रिजेक्ट रिजेक्ट। बेस्ट स्माइल, बेस्ट रिसेप्शन। और टीका भी लगाने के लिए ट्रेनिंग होती है, कहीं पर भी मत लगा जैसे लगा। अनेकों गुरुजी लोग बैठते हैं गुरु पूनम ऊनम पे, पता नहीं कहां कहां टीका लगाते हैं। हमारे अंदर तो कई बार इच्छा हो रही थी, भगवान कुछ ऐसा जो है जंतु है क्या हमारे चश्मे के ऊपर, जैसे वो गाड़ी के आगे होता है ना वाइपर, हम सोच रहे थे कि चश्मे का वाइपर किसी ने बनाया क्या, ये ऐसे आके लगाते हैं। कोई कुमकुम लगाया, कोई भस्म लगाया, कोई चंदन लगाया, नाक से चंदन बह रहा है, यहां से चंदन बह रहा है, मगर उनको कोई चिंता नहीं, उनको तो टीका लगाना है बस। उनको पता नहीं है कि ऐसा जब भी टीका लगता है तो मनी मन श्राप मिलता है उनको। कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। जरा कायदे से संवेदना से लगाना होता है। तो वहां पे 5 स्टार होटल में अगर कोई टीका लगाता है ना, उसकी भी शिक्षा उनको मिलती है, द बेस्ट पॉसिबल। इसीलिए आप हर लेवल पे खुश, मोगाम्बो खुश हुआ, खुश हो गया। उसके बाद आपका सब जो भी साइन वाइन हो गया, रूम में ले गए। ऐसा रूम, पूरा स्यूट है आपके पास। आपने सोचा था होटल का एक कमरा होगा, उसमें बेड पड़ा होगा। अरे ये तो ऐसा है जहां पे स्विमिंग पूल भी आपके स्यूट में, सिटिंग रूम अलग, मीटिंग रूम अलग, बेडरूम अलग, बाथरूम भी 3 लेवल्स का है। अब ये सब चीजें ही तो हम लोग के ईगो को सेटिस्फाई करती हैं। भूखा ईगो, अनेकों प्रकार की कामनाओं से युक्त ईगो, उसको केवल उसकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए, इज्जत मिल जाए, प्यार मिल जाए, बढ़िया भोजन मिल जाए और साथ ही साथ म्यूजिक भी हो। मूड लाइटनिंग आजकल बोलते हैं उसको, मूड लाइटनिंग हो, मूड के हिसाब से लाइटिंग होती है। ऐसे थोड़ी बल्ब जला दिया बस, ऐसा ब्लू लाइट की, रेड लाइट की, ग्रीन लाइट और इंटेंस लाइट और लेस लाइट, सब चीजों की रिसर्च होती है। आपको कौन सी गंध सूंघ के, स्मेल सूंघ के मन के अंदर जो है खुशी होती है, उच्चाटन होता है, ये सब चीजों की बड़ी रिसर्च होती है। साउंड की दुनिया बड़ी है, स्मेल की दुनिया बड़ी है, खाने की दुनिया इतनी विशाल है, एंडलेस दिखाई पड़ती, इतनी वैरायटी है इसमें। और जहां वैरायटी है वहां पे लेवल्स होते हैं। बेस्ट पॉसिबल जो यहां पे अनेक विषय हैं, वो सब प्रस्तुत करे जाते हैं।
देखिए कामनाओं में क्या होता है, किसी भी कामना और कामना की पूर्ति, इसकी हमको पूरी डायनेमिक समझनी चाहिए। कामदेव केवल इतना कार्य करते हैं, हर व्यक्ति के लिए बेस्ट पॉसिबल जो चीजें हो सकती हैं आपके कल्पना के अंतर्गत है, वो आपको प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपका ईगो सेटिस्फाई हो, अहम की संतुष्टि हो। समस्त कामनाओं की पूर्ति के पीछे केवल हमारे अहम की संतुष्टि का गोल होता है। हम थके हारे दुनिया से आ रहे हैं, चिंता है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, और थोड़ी देर एक ऐसे वातावरण में आप चले जाते हैं जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चुनौतियां नहीं है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, आपकी इज्जत हो रही है, आपको जो है वह सुराखों पे बिठाया जा रहा है, और भोजन ऐसा लजीज भोजन, और वो भी कितने कोर्सेज में और कितने अदब से दिया गया। अनेकों लोगों के घर में जाते हैं, वहां पे हर चीज एक तहजीब दिखाई पड़ती है, एक कल्चर दिखाई पड़ता है। पानी भी लाएंगे तो ट्रे में बड़े अदब से झुक के आपको देंगे। जापानीज लोगों के पास आप झुक के दो तो वो भी झुकते हैं, तो पता लगा झुकते रहते हैं दोनों एक दूसरे के सामने। आप झुकेंगे तो उसको झुकना है, और वो झुकेंगे तो आपको झुकना है, बड़े अदब से। तो ये सब चीजों की एक्सपर्टीज होती है। अनेकों होटल मैनेजमेंट वगैरह में आदमी को यह सिखाया जाता है, तुम कैसे किसी के अंदर खुशियां उत्पन्न करो, कैसे उसको बड़प्पन दो, कैसे इज्जत दो, कैसे अनेकों प्रकार के भोग प्रस्तुत करो, जो चीज चाहिए उसको, हर चीज वहां पे आपके पास अवेलेबल होती है। आपने बोला कि मसाज करवाना, यस सर, हमारे वहां मैस्योर्स हैं। आपको थाई मसाज कराना है कि इंडियन कराना है? इंडियन कराना है, पहलवान आते हैं वहां पे। थाई करवाना है तो कोई बड़ा कोमल से हाथ वाला व्यक्ति वो आता है। आपको पता नहीं मसाज करता है कि गुदगुदी करता है। फिर आपने बोला मुझे जो है नहाना है, बोलते हैं यस सर, कहाँ नहाना है? जकूजी में नहाना है। उसमें हर तरफ से पानी के जेट्स आपको जो है पड़ते हैं, ऐसा बढ़िया लगता है, गुदगुदी लगती है, मसाज हो जाता है। वहां नहाना है। कैसे? स्विमिंग पूल में नहाना है आपको। आपका शरीर दिखता है कि आपको तो स्विमिंग पूल में नहाना है। यस, स्विमिंग पूल आपका रूम टेम्परेचर पे चाहिए कि थोड़ा सा गर्म चाहिए? तो अनेकों लोग ऐसे थोड़ी जाके कूद जाते हैं दम से। टेम्परेचर थर्मोमीटर से लेके पानी देखते हैं। अभी सर स्विमिंग पूल तैयार नहीं हुआ है। स्विमिंग पूल हम आपके लिए तैयार करवा देंगे, आप जस्ट गिव मी सम टाइम। हम लोगों के पास काफी अच्छी अच्छी मशीनें हैं, उससे हम आपका स्विमिंग पूल रेडी करवाते हैं। यही सब तो होता है ना। आपकी जो जो कामनाएं हैं, जिस जिस लेवल के ऊपर आपकी कल्पनाएं हैं, ये सब चीजों की पूर्ति करी जाती है। इसीलिए आपकी जो कामना है और आपकी कामना की पूर्ति हो रही है तो आप खुश हो जाएंगे। आपके मन के अंदर वैर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर कोई टेंशन खत्म हो जाएगा। बस यही जो है वह कामदेव की विजय होती है।
जिस समय किसी व्यक्ति के अहम की संतुष्टि करा दी जाए, जहां पे अहम की संतुष्टि करा दी जाए, अहम के अंदर किसी भी प्रकार की प्रेरणाएं अनावश्यक हो जाती। तो इस तरीके से कामदेव क्या करते हैं, कामदेव की स्ट्रैटेजी क्या होती है, कामदेव हम लोगों को प्रभावित कैसे करते हैं, इनके बारे में यहां पे ग्रंथकार कह रहे हैं कि भले कोई भी शरीरधारी हो, इंद्र देवता क्यों ना हो, इंद्र देवता भी स्वर्ग के राज गद्दी के सुख से प्रभावित है, उनकी कामना है। असुर लोग भी अनेकानेक कामनाओं से प्रेरित हैं। हर मनुष्य किसी न किसी कामना से प्रेरित है। यहां पे जो हमने थोड़ी भूमिका बनाई, इससे आपने क्या शिक्षा ली? हर कामना हमारे लिए जो भी दुनिया का एक्सपोजर है, उसमें किसी भी इंद्रिय का विषय हो, कोई भावना हो, कोई ज्ञान हो, अनेकानेक चीज से हम प्रभावित हैं। जो जो चीजें हमारे लिए जीवन में मैटर करती है, महत्वपूर्ण है, अगर कोई चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उस चीज में हमारी प्रेफरेंसेस होती है, अच्छा बुरा होता है, क्लास की कैटेगरी होती है। और आप ये सोचिए कि आपके सपने की दुनिया बौद्धिक लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे, इकोनॉमिक्स के लेवल पे, रिलेशनशिप के लेवल पे, कंफर्ट के लेवल पे, अगर कहीं पे बेस्ट पॉसिबल चीज हो जाए तो आप जीवन में खुश, फुलफिल्ड। बस ये ही कामदेव का ऑब्जेक्टिव होता है। हमारी हर कामना किसी न किसी प्रकार की अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए ही प्रेरित होती है। अनुकूलता की प्राप्ति हो, प्रतिकूलता की निवृत्ति हो, हम लोग यही जीवन का गोल समझते हैं। और जो भी शरीरधारी है वो इसी प्रकार की धारणा से युक्त होता है। जो भी इस धारणा से युक्त होता है कि हमारा जो परिवेश है, हमारी जो दुनिया है, इस दुनिया में हमारे हिसाब से जो अनुकूलता की धारणाएं हैं, कंफर्ट की, फुलफिलमेंट की, खुशी की, देखिए धारणा हम सब में है। धारणाएं जो है, अगर कोई यहां पे आता है, आपकी समस्त धारणाओं की पूर्ति कर देता है, तो बस आप खुश, आप प्रसन्न, आप धन्य। और जब जब हम अपने अंदर प्रसन्न होते हैं, धन्य होते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर कोई सीकिंग नहीं होती है, हमारे अंदर विश्राम हो जाता है, हमारे अंदर उपराम हो जाता है। आपका ध्यान, आपका भजन, आपकी चेष्टा, आपके धंधा, सब चीजें एज दो फुलफिल हो गई, क्योंकि आपका गोल ही अनेकों अनुकूलता की प्राप्ति के लिए होता है। इस लेवल के लोग जो भी होते हैं, देव असुर नरे, भले देवता हों असुर हों, किसकी क्या कामना है, बस इसी में भेद होता है। लेकिन कामनाएं सबके अंदर कुछ ना कुछ हैं। एज लॉन्ग एज आपके अंदर कामना है, आप कामदेव के नेट के अंदर फंस जाते हैं। जो भी इस दुनिया में आपकी कामना की पूर्ति के लिए उपलब्ध हो जाए,
बस आई एम अ फुलफिल्ड पर्सन, आई एम अ हैप्पी पर्सन। कामदेव को यही अभ्यास था कि बस किसी व्यक्ति के जीवन में उसके हिसाब से अनुकूलता दो और उसका दिल खुश कर दो। जिसको जो चाहिए उसको वो दे सको तुम। अब क्योंकि यहां पे सभी दुनिया में मांगी लाल है, सभी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, सभी कुछ चाह रहे हैं, इसीलिए केवल हम अपने आप को ऐसा समर्थ बनाते हैं कि हर व्यक्ति की कामना की पूर्ति कर दें। अगर आप सबकी कामना की पूर्ति कर देंगे तो आप बहुत ही प्रिय हो जाएंगे, सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये चीज, ये स्ट्रैटेजी, ये अप्रोच किसके लिए काम आती है? जो लोग भी मांगी लाल होते हैं, उनको चाहिए कुछ ना कुछ। मांगी लाल कौन होते हैं? जो अपने अंदर अपने आप में असंतुष्ट होते हैं। उनकी खुशियां, उनका आनंद अपने अंदर अपने आप में नहीं होता है, और इसीलिए तो बाहर आनंद की तलाश होती है। किसी ने अच्छा बोल दिया, हमको जरूरत है, हम अपनी नजरों में बड़े गिरे हुए हैं, हमको कोई यहां बड़ी इज्जत दे देता है तो हमको लगता है हाँ हम भी कुछ हैं, अपने आप में हम कुछ नहीं है। हे स्वामी जी, हे गुरु जी, अब गुरु जी को लगा कुछ तो इंपॉर्टेंस है भैया हमारी। अगर कोई गुरु लोग शिष्य के ऊपर निर्भर हो जाए ना और बहुत दिन तक शिष्य नहीं दिखाई पड़े तो बेचैनी होती, यार इतना बोरियत हो रही है आजकल, खोखला बना हो रहा है, कोई शिष्य ही नहीं आ रहा है हमारे पास। और यही काम सबके लिए है। हम गुरु को एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने एग्जाम्पल ही बेस्ट होते हैं, आपके लिए भी यही एप्लीकेबल है। बहुत दिन तक आपको कोई अनुकूलता ना मिले, बस बेचैन। हम शहरों में आके क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि गांव में मजा नहीं आता, समृद्धि भी नहीं है, फुलफिलमेंट भी नहीं है, कंफर्ट भी नहीं है, बिजली भी 10 बार जाती है, हा? और ये प्रतिकूलताओं में हम बेचैन होते हैं। हमारी खुशी अपने अंदर अपने आप से नहीं है, हमारी खुशी बाहर की अनुकूलता से है। ये व्यक्ति का एक लेवल दिखाता है। और देखिए, जो कामना होती है ना, कोई भी आपको कामना फुलफिल नहीं करती है। कामना हम लोग अपने अंदर धीमे धीमे से क्रिएट करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। किसी एक चीज को हमने जीवन में देखा और उसके अंदर वो चीज बड़ी महत्वपूर्ण दिखने लगी, हम उसके बारे में सोचते हैं, सपना देखते हैं, ध्यान करते हैं, संकल्प करते हैं, रमते हैं उसमें। जब हम किसी चीज में बार बार सोचते हैं, रमते हैं, तब जाके मन के अंदर उस विषय की कामना होती है। और जिसकी कामना हमारे अंदर होती वही हमको सुखी करता है। डाइनिंग टेबल पे जो है माता जी सबके लिए भोजन बनाती है, लेकिन हर बच्चे के लिए, हर घर के सदस्य के लिए जो उसने धीमे धीमे अपने लिए काम्य वस्तु बना ली है, जो चीजें काम्य वस्तु हमारे लिए है, वही हमको सुख देती है। देखिए, बहुत ही पर्सनल होता है। दरअसल हमारे मन से उस चीज के प्रति, जिसको हम लोग वेदांत में कहते हैं अध्यारोप, महत्व की बुद्धि का अध्यारोप, केवल वो ही हमारे अंदर सुख लाती है। कामदेव जी अगर किसी की मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं तो इतने बुद्धिमान है कि हर व्यक्ति के अंदर प्रेफरेंसेस समझते हैं। अध्यारोप तुम्हारे अंदर कौन कौन से हैं वो समझ जाते हैं। ऐसे थोड़ी कामदेव पद पे बैठे हुए हैं,
इतने समर्थ देवता हैं कि एकदम ताड़ जाते हैं, तुम्हारी पसंद किस चीज की है, और वो चीज तुमको देने लगते हैं और तुम जो संतुष्ट हो गए, तुम ढीले पड़ गए, तुम्हारे अंदर बाकी सब चीज का एंथुजियाज्म खत्म हो गया, तुम अपने आप को सिद्ध समझने लगे, कृतार्थ समझने लगे। कामना की पूर्ति हमको शिथिल करने के लिए होती है। कामना की पूर्ति न हो तो आप अपने टोज के ऊपर रहते हैं। अनेकानेक प्रतिकूलताओं के अंदर हमारे सब स्टेशंस ऑन हाई अलर्ट, लेकिन अनुकूलता में हम एकदम शिथिल, रिलैक्स, नो एफर्ट। कामना की पूर्ति आदमी को शिथिल करने के लिए होती है, और ये जो हमारे अंदर प्रसन्नता आती है, हम सब लोग जानते हैं कितनी नैमित्तिक होती है, कितनी पराधीनता होती है। 2 क्षण के लिए सब अनुकूलता का जुगाड़ करा, रिश्ते नाते, भोग विलास, खाना पीना, पल खत्म हो गया, थोड़ी देर संतुष्टि में रम लिए, फिर निकले, फिर बैक टू स्क्वायर वन। वही मिस्टर भूखा लाल, वही मिस्टर मांगी लाल, फिर आ गए। अब व्हाट नेक्स्ट? केवल हमारे अंदर टेम्परेरी अपीजमेंट मात्र होता है कामना से, लेकिन उस डेस्परेशन में ये सब चीजें कोई देखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, और लाइफ लॉन्ग हम कामना की पूर्ति के पथ पे चलते रहते, और ये साथ साथ सोचते रहते हैं कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम तो बड़े सक्सेसफुल हैं, हम तो बड़े बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि जुगाड़ कर लिया है। तुमने धन का जुगाड़ कर लिया है, तुमने ऐश्वर्य का जुगाड़ कर लिया है, तुमने कंफर्ट का जुगाड़ कर लिया है, तुमने इज्जत का जुगाड़ कर लिया है, तुमने अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों का, रिश्ते नातों का जुगाड़ कर लिया है। यही सब चीजें तो तुमको सुख देती हैं। जुगाड़ू व्यक्ति है, समर्थ है, इतने में भी उसकी सिद्धि देखनी चाहिए, इसमें भी उसकी इंटेलिजेंस होती है, हार्डवर्क होता है, लेकिन ये इसको और जो है व्यापक दृष्टि से देखिए तो यह केवल टेम्परेरी अपीजमेंट का खेल चलता है। जो व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ हाइंडसाइट में ये भी देख सके अनेकानेक हमको स्वर्ग तुल्य जीवन में भोग मिले हैं, पल मिले हैं, खुशियां मिली हैं, इज्जत मिला है, प्यार मिला है, भोग मिला है, अवश्य मिला है, लेकिन पल दो पल की बातें, ये पल दो पल की कहानी है ना ऐसा। उसके बाद वो पल निकल गया, रात को नींद भी आ गई, सवेरे उठे, फिर क्या हुआ? सवेरे उठने के बाद फिर से कामना, फिर से अनेकों प्रकार के भोग, ये सब चीजें हमको दोबारा क्यों प्राप्त करनी पड़ती? कहां गया वो मन के अंदर संतुष्टि? हम अपने अनुभव से देखें कि हमारे अंदर एक क्षण मात्र की संतुष्टि कामदेव करते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाए बस, इसीलिए इसी में उसकी खुशी होती है। ऐसे सब लोग, वो सब अपूर्ण, असंतुष्ट, पराधीन लोग, ऐसे समस्त बहिर्मुख लोग उस पल के लिए ही जिया करते हैं। इसीलिए कोई विचार नहीं करता है, और सदैव ये मछुआरे की तरह अपना जो है वो जाते हैं, कांटा डालते हैं, और कोई सब मछलियां फंस जाती। कहीं पे तो पूरा का पूरा जाल डालते हैं, झुंड छप फंस जाता है। कामदेव का यही अभ्यास था।
नित्यम जगति जैनः, दुनिया में वो सदैव विजयी होते थे। बस यही देखना होता था, इसकी कामना कैसे पूर्ति होगी। एक पिक्चर में हमने कोई डायलॉग सुना था, बोलते हैं भैया सब चीजों का एक रेट होता है, तुम्हारा क्या रेट है बस ये बताओ। तुम कितने में खुश होते हो? तुमको क्या चीज जीवन में प्राप्त हो जाएगी कि तुम बिल्कुल अपने आप को संतुष्ट समझ लोगे, शिथिल हो जाओगे और सब चेष्टाएं बंद कर दोगे। कोई बहुत पुण्य करने लगता है तो इंद्र देवता उसको पुण्य से इसी तरह से रोकते हैं, बोलते हैं तुम जैसे हो बहुत बढ़िया है, क्या तुम चेष्टा कर रहे हो। बस फंस गया वो आदमी। हाँ बात तो सही है, इतनी खुशियां मिल रही हैं और क्या खुशियां प्राप्त करनी है। इसी चक्कर में उनको जब शिव जी के पास भेजा गया, सपश्यन्नीश त्वाम, हे ईशा, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे शिव जी, इस ही नजरों से काम देवता ने आपको देखा। आपके बारे में ये उसने सोचा, इतर सुर साधारणम भूत, उसकी नजरों में आप अन्य लोगों की तरीके से, अन्य शरीरधारियों की तरीके से साधारणम भूत, आप वही सामान्य है, क्योंकि उसने कोई एक्सेप्शन देखा ही नहीं था। यही उसका ज्ञान था, यही उसका एक्सपीरियंस था। एंड आई एम हाईली एक्सपीरियंस पर्सन। ट्रैक रिकॉर्ड देखो, बायोडाटा देख लो, हमारा रिज्यूम ही देख लो, हमारा 100% सक्सेस रेट। तो उन्होंने देखा, हाँ कोई बात नहीं, इनको हैंडल कर लेंगे। और पता लगा सुंदर जो है वहां पवन चलाई पहले, उसके बाद बढ़िया सा वो म्यूजिक जो आपको सही में आंख बंद करके जुमा देता है। आया सावन झूम के, आप ऐसे झूम जाते हैं, बोले यस। एक गाड़ी में लिखा हुआ था, आया सावन झूम के, उसमें लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी में लिखा हुआ था कोई सावन के बारे में, तो सावन झूम के आया और बढ़ गया उसी से। तो यहां पर उसने, कामदेव ने, हे ईशा, हे ईश्वर, हे शिव जी, आपको इसने सामान्य समझ लिया। अनेकों भक्त लोग सामान्य समझते हैं। भगवान क्या खाना है? आज आपको जो है वो बिल्वपत्र अच्छे लगते हैं, बिल्वपत्र लाए जाए। आपको वो जो आंकड़े के फूल अच्छे लगते हैं, अभी लाता हूं, सब जुगाड़ कर लूंगा। कमल के फूल ऑर्डर करे जाए, ऑनलाइन ही ऑफलाइन। कमल का फूल मांगता तो कमल का फूल ले आए। अरे भगवान आप बोलो तो कुछ। भस्म, कौन सी भस्म? शमशान वाली की राख वाली, कंडे वाली, कौन सी भस्म? वो भस्म लाई जाए। गंगा जी से स्नान, गंगा जी का पानी लाया जाए। हम तो सीधे गंगा जी से नहलाते हैं शिव जी को। और किसी ने से सुन लिया है कि शिव जी को भांग लाओ, धतूरा लाओ। महाराज जी यहां नहीं है कहीं पे, यहां पे लाइसेंस है, इसमें लाइसेंस तोड़ा जाए, सब तोड़ ताड़ के स्मगल करा जाए। हमको शिव जी के लिए भांग मांगता तो भांग लाई गई, छुपा के लाए महाराज जी की, ले आओ, काम पूरा हुआ, हमारे पास आगे भांग, शिव जी को दे। तो शिव जी को उन्होंने साधारण भूत, सामान्य समझता है। शिव जी को खीर खिलानी है, शिव जी को लड्डू खिलाने हैं, शिव जी को पेड़ा खिलाना है।
कल तो हम लोगों ने शिव जी को पता नहीं क्या क्या खिलाया। हाँ? शिव जी को खिलाना है। सब भक्त लोग यही उनकी भक्ति रहती है, सेवा रहती है। भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते, भगवान को पहले खाने का जो भी घर में बने पहले एक थाली में लगा के भोग लगा चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ और प्रसाद ग्रहण करो। उससे जो है आपके अंदर शिव जी की प्रसन्नता भक्ति भी आ जाती है। तो हम लोग करते तो ये है ना, भगवान को इसी दृष्टि से देखते हैं, भगवान इससे खुश होंगे। और एक जगह तो बोलते हैं भगवान 1.25 सेर चढ़ाएंगे। किसी ने सुन लिया भगवान को 1.25 सेर चढ़ाओ, भगवान 1.25 मन चढ़ाएंगे आपको। कोई आज 1.25 टन चढ़ाएंगे, टनाटन। भगवान आप क्या याद करेंगे, किस वक्त से पाला पड़ा है। तो आपको साधारण भूत, आपको ऐसे सामान्य समझ लिया इन्होंने। और क्या हुआ उसका परिणाम? स्मरः स्मर्तव्यात्मा। जो कामदेव थे स्मृति का विषय बन गए। स्मर्तव्यात्मा बोलते हैं, अब वो मेमोरी का विषय बन गए। ऐसी दुर्गति हुई, मेमोरी का विषय बन गया। समझ रहे ना आप? भस्मीभूत हो गए, खत्म हो गए। वो तो कामदेव जो है वो भस्मीभूत हो गए। तो उनकी पत्नी आई रोती हुई शिव जी के पास। उसने भगवान वो तो आज्ञा का पालन कर रहे थे, वो अपने आप में बड़े अच्छे हैं, वो दिल के बड़े अच्छे हैं, उनके अंदर अपना आप से कोई थोड़ी खुंदक थी, कोई इंटेंशन था। तो भगवान ने बोला ठीक है, वो आज से दृष्ट नहीं होंगे, अनंग होंगे। अब काम देवता आते हैं ना, पहले काम देवता आते थे तो दिख जाते थे। शिव जी ने एक बार भस्मीभूत कर दिया, अब अदृष्ट रूप से आते हैं। पत्नी हो तो ऐसी हो, मरने के बाद भी जगवा दिया उनको, जिला दिया, जीवित कर दिया। लेकिन वो जो उनके ऊपर कलंक पड़ा था, अब कामदेव और डेंजरस हो गए। उनकी पत्नी ने तो बचा लिया, क्योंकि पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पति था। पत्नी को भी पति क्यों चाहिए? क्योंकि पत्नी से पति के द्वारा कामना की पूर्ति होती है, आत्मीयता होती है, सुरक्षा होती है, खुशियां देता है, ध्यान रखता है, ये सब करता है ना। तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए उसने, भगवान भोलेनाथ हैं, आशुतोष, जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो फटाफट बिल्कुल टाइम से गई थी। नहीं तो पता लगा कि उनकी जो भस्म थी, अगर वो गंगा वगैरह में प्रवाहित हो जाती तो गए थे वो। तो जहां वो भस्मीभूत हुए वो पहुंच गई और बोला भगवान आप उनका दृष्टि से सोचिए। बोला हम तो सबके दृष्टि से सोचते हैं, वो हम को आके समाधि में डिस्टर्ब कर रहा है। हमने पहले तो जो है सीधे आंख नहीं खोली ज्ञान की, तीसरी आंख हमने बाद में खोली। हमने पहले बहुत कोशिश करी, भाग जा, नहीं भागा। हमने उसको आंख घूर के भी देखा, अब समझ जाए कि उसको गड़बड़ कर रहे हैं हम, तो भी नहीं समझा। अब समाधि में कोई जाता है, ज्यादा बोल बाल के थोड़ी समझाता है, आंखी से समझाते हैं, घूर के समझाते हैं, गुस्सा देख के समझाते हैं। लेकिन जब वो नहीं समझा, बोला ठीक है भाई, तुम यही इनवाइट कर रहे हो तो तथास्तु। उन्होंने तीसरी आंख खोल दी। इस प्रसंग में हमको शिव जी का ये व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहा है, वो अन्य देवता असुर या व्यक्तियों की तरीके से नहीं उनको देखना चाहिए।
उनको ऐसे देखना चाहिए कि वो पूर्ण आत्मा है, संतुष्ट आत्मा है, ज्ञान आत्मा है। वो जो है अपने स्वस्वरूप में संतुष्ट है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने एग्जिस्टेंस मात्र में जो संतुष्ट होता है। हम शब्द की उन्होंने ऐसी ब्यूटी देखी है कि उसी में टोटली कृतार्थ होते हैं। इसी को कहा जाता है कि कोई आत्मा में रम रहा है, आत्मानंद है वो। जो हमने ये सब पढ़ा ना, तो हमको बड़ी खुशी हुई। हमारे गुरुजी ने क्या नाम दिया है, आत्मानंद। ये आत्मानंद हमको बताता है कि ये मैं जो आत्मा बोलते हैं मैं को, ये बहुत आनंदित स्वरूप है। और हम लोग इसको नहीं देखते हैं, इसीलिए तो बाहर जो है वो अपेक्षाएं करते हैं। जीवन की खुशियां, जीवन की सफलता इसमें नहीं होती है कि आपने बाहर के जुगाड़ कर लिया। जीवन की सफलता हमारे मनीषी लोग बोलते हैं वो होती है जब आपने आत्मा की ब्यूटी देख ली, आत्मा की पूर्णता देख ली, और आप इसीलिए आत्मानंद में सदैव रमा करते हैं, स्थित रहते हैं। आपका जीवन आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं होता है, आपका जीवन आनंद चारों तरफ बिखराने के लिए होता है। आपको कोई भी अपनी अनुकूलता का विचार भी नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कि अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, हम वो शिव स्वरूप है। अब ऐसे लोग रेयर होते हैं, इसीलिए कामदेव की कोई गलती नहीं कि उनको कल्पना ही नहीं हुई। समस्त दुनिया के शरीरधारी किसी भी देश में चले जाओ आप, इतिहास के आप कोई भी अध्याय खोल लो, सबके अंदर एक कॉमन चीज रहती है, अपने से बाहर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में आनंद की तलाश करते रहते हैं। जिसके अंदर यह निश्चय नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो सब कामदेव के शिकार होते हैं। और ऐसे कामदेव जब इनके पास आए, इनके शिकार हो गए। और यहां पे ये ध्यान रखिए, कामदेव को भस्मीभूत करा जा सकता है, कामदेव को निष्प्रभावी करा जा सकता है। आप जीवन में कामना से, अनुकूलता की प्राप्ति से प्रेरित नहीं हो, यह संभव हो सकता है। लेकिन कैसे? आपको भी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, थर्ड आई, द आई ऑफ विजडम। काम देवता नहीं कामना की पूर्ति से खत्म होते हैं, नहीं आप कामना की पूर्ति से दूर रहिए, नहीं सब चीजों से विद्वेष करिए, सब चीजों से भागे भागे फिरते रहिए। इससे भी कामना नहीं खत्म होती, कामना का रूप बदल जाता है। आप अपनी गरीबी और अभाव और तपस्विता इसकी कामना करने लगते हैं। आप इस चीज का अभिमान करने लगते हैं, मैं तो जंगल में रहता हूं। अरे महाराज जी, शहर से क्यों डरते हो? नहीं, मैं तो कपड़े पहनते ही नहीं हूं। महाराज जी, कपड़े से डरते क्यों, भी बताओ तो। मैं तो नंगे पैर चलता हूं। ठीक है, आप चलना चाहो चलो, लेकिन ये तो बताओ चप्पलों से डरते क्यों आप? नहीं, कहीं चप्पल पहने अटैचमेंट हो गया तो, हाँ, है ना डर आपके अंदर। तो कामना की पूर्ति नहीं, कामना की फुलफिलमेंट से होती है, कामना की निवृत्ति, दूर करना कामना को।
ये केवल आप ईगो फुलफिल करते रहे, कामना की पूर्ति रहे करें, इससे नहीं होता है। और यहाँ सब चीजों से दूर भाग के अकेले में जंगल में एक जो है वो छाल पहन के पड़े रहे, उससे भी कामना दूर नहीं होती है। कामना का रूप बदल गया केवल। यहां श्लोक में संकेत करते हैं कामना की पूर्ति जगने से होती है, अपनी वास्तविकता में जगने से, आनंद की प्राप्ति की, सुख की प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया जानने से। काम में वस्तु क्या होती है, क्या बाहर सुख होता है नहीं होता है, कई बार सुख हमको दिखता है, अनुभव होता है, कैसे अनुभव होता है, क्यों अनुभव होता है, ये सब चीजों की गहराई में जाने से, इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु खोलना। तो जो ज्ञानी है उन्होंने ये ज्ञान चक्षु खोली, इसलिए सब भस्मीभूत हो गया। अब कामना नहीं आती। कामना नहीं आती है इसका मतलब ये नहीं है कामना दबी हुई है। सप्रेशन से कामना नहीं जाएगी, फुलफिलमेंट से भी कामना नहीं जाएगी, विजडम से कामना जाएगी, समझदारी से कामना जाएगी। कामना हमारे अंदर मोह से प्रेरित प्रपोजिशन है आनंद की प्राप्ति का, ना समझी से प्रेरित कल्पना है आनंद की प्राप्ति का। आप उस चीज को समझें, इस समझदारी से कामना से मुक्ति होती है। ये शिव जी का ये प्रसंग हमको दिखाता है। नहीं वशिषु पथ्यफ परिभव, जो ऐसे यहां पे वशिषु जो पूर्ण रूप से अपने अंदर संतुष्ट हैं, वश में है, उनके अंदर धारणा ही नहीं है, कोई किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग भी नहीं है। क्या बगैर राग द्वेष के किसी को देखा नहीं जा सकता है क्या? ऐसी नजरों से ही ज्ञानी लोग भगवान, अवतार पुरुष सब ऐसी नजरों से ही देखते हैं। नहीं वशिषु पथ्यफ परिभव, उनका पराभव करना, उनको छोटा दिखा देना, इस पथ के ऊपर कभी नहीं चलना चाहिए। ज्ञानियों के बारे में ये कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। और यहां तो साक्षात शिव जी हम लोगों का ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म हमारे चिंतन का विषय है, तो वो कभी भी पराभूत नहीं होते हैं, कभी भी अविवेक मोह में पड़ते नहीं। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, और चिंतन करिए, अपनी कामनाओं के रहस्य जानिए। कामना का विषय और भी बहुत बड़ा है, इसको धीमे धीमे हैंडल करा जाता है। किसी गुरु के ही मार्गदर्शन में इसको हैंडल करिए। आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करिए कौन कौन सी कामना है, क्या कामना है, फिर कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन यहां बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जो है चिंतन के मसाले इस श्लोक में हमको दिए गए। आज का ये प्रवचन एक यंग कपल ने, जो उनका प्रारब्ध उनको घुमा फिरा के जर्मनी ले गया। जर्मनी में वो वहां पे कार्यरत हैं, सेवारत हैं, और यद्यपि जर्मनी में है, उनका दिल अभी भी अपनी संस्कृति और धर्म में है। यंग लोग हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत ऐसे कार्यों को सपोर्ट करने के लिए अपनी हार्ड अर्न मनी को सेवा में लगाया है और एक दिन के प्रवचन को प्रायोजित करा है। ये हैं पार्थ और कविता पंड्या। तो पार्थ और कविता, उन दोनों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद।
उन्होंने ये केवल इस ही प्रार्थना से योगदान और सेवा दी हुई है, कोई उनकी मनोकामना नहीं रखी उन्होंने। हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, हमारा काम धंधा अच्छा रहे, हमारा जो है वो पत्नी सही रहे, हमारे पति सही रहे, हम दोनों का साथ अच्छा बना रहे, कोई इच्छा नहीं रखी उन्होंने। बस इतनी इच्छा रखी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो। इस ही प्रार्थना से प्रेरित होते हुए उनकी यह विनम्र सेवा, जो हम बहुत ही प्रसन्नता और सहर्ष स्वीकार करते हुए उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही सतमार्ग पे वो अग्रसर रहे। दुनिया के उतार चढ़ाव, अनेकों वैभव, ऐश्वर्य, अनुकूलताओं के मध्य में वो अपनी इन जड़ों से, ये दिव्य ज्ञान की जड़ों से जुड़े रहे। जैसे गंगा जी में स्नान करते हो ना, चैन पकड़े रहते हो, जो अपनी ही संस्कृति, अपने जीवन दर्शन, अपने धर्म, अपने दर्शन, इससे जुड़ा रहे, वो दुनिया में कभी मोहित नहीं होगा और आगे बढ़ता जाएगा। हरि बोल।